दोस्तों, आज की पंचतंत्र की कहानी का नाम है डरपोक खरगोश। तेज हवा चल रही थी, जो सीटियों जैसी आवाजें निकाल रही थी। यह आवाज जंगल में रहने वाले एक डरपोक खरगोश को डराने के लिए काफी थी। ये आवाज बहुत डरावनी है। मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। वह जल्दी से आम के पेड़ के नीचे अपने बिल में छिप गया। अचानक उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। डरे हुए खरगोश ने झटपट अपना बिल छोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। रास्ते में एक लोमड़ी ने उसे भागते देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? खरगोश घबराए हुए बोला। क्या तुमने वह डरावनी आवाज नहीं सुनी? आसमान गिर रहा है। यह सुनकर लोमड़ी भी भागने लगी। रास्ते में जिराफ, हाथी, हिरण और घोड़ा भी उनके साथ दौड़ने लगे। शोर शराबा सुनकर जंगल के राजा शेर अपनी गुफा से बाहर आए और बोले, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? सभी जानवर एक साथ बोले, आसमान गिर रहा है। शेर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम में से किसने इसे देखा? खरगोश आगे आया। लेकिन बुद्धिमान शेर ऐसी बातों पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसने खरगोश से कहा। मुझे उस जगह ले चलो जहां आसमान गिरा है। खरगोश शेर और अन्य जानवरों को आम के पेड़ के पास ले गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जमीन पर एक बड़ा सा आम गिरा हुआ था। अब सभी जानवरों को सच्चाई समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती पर शर्म आई कि उन्होंने बिना जांचे परखे खरगोश की बात पर विश्वास कर लिया था। सीख, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी बच्चों, आज की पंचतंत्र की कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। एक लोमड़ी बहुत प्यासा थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। चलते चलते वह एक पुराने कुएं के पास पहुंची। उसने नीचे झांका और देखा, कुएं में साफ पानी था। हंसती लोमड़ी खुशी से उछली और कुएं में कूद गई। आहा, ठंडा पानी, मजा आ गया। लेकिन जब उसकी प्यास बुझ गई, तब उसे एहसास हुआ, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? कुएं की दीवारें चिकनी थीं। वो कितनी भी कोशिश करे, बाहर नहीं जा सकती थी। तभी वहां से एक बकरा गुजरा। उसने कुएं में झांका और लोमड़ी को देखा। अरे लोमड़ी बहन, अंदर क्या कर रही हो? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अरे भाई, इस कुएं का पानी बहुत मीठा और ठंडा है। तुम भी आ जाओ। बकरा बहुत प्यासा था। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही बकरा अंदर आया, लोमड़ी हंसते हुए बोली। अब तुम भी फंस गए। बकरा घबरा गया। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? लोमड़ी ने तुरंत एक योजना बनाई। देखो बकरे भाई, अगर तुम अपनी टांगें सीधी कर लो और सिर ऊपर उठा लो, तो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल सकती हूँ। फिर मैं तुम्हें भी ऊपर खींच लूंगी। मूर्ख बकरा मान गया। उसने अपनी टांगें फैलाईं और सिर ऊपर उठाया। लोमड़ी जल्दी से उछली और उसकी पीठ पर चढ़ गई। फिर छलांग लगाकर कुएं से बाहर आ गई। बाहर आते ही लोमड़ी ने ठहाका लगाया। बकरे भाई, अपनी मूर्खता का फल भुगतो। बकरा पछताता रह गया। मुझे बिना सोचे समझे कुएं में नहीं कूदना चाहिए था। शिक्षा, कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। तंत्र की कहानी सुनाओगी। कहानी का शीर्षक है किसी पर भी विश्वास मत करो। एक व्यापारी अपने ऊंट के साथ जंगल से गुजर रहा था। वह ऊंट को जंगल में छोड़कर आगे बढ़ गया क्योंकि ऊंट बीमार था। ऊंट जंगल में जो कुछ भी मिला वही खाता रहा। जल्द ही ठीक हो गया और खुश था। उसी जंगल में शेर, लोमड़ी और कौआ साथ रहते थे। उन्हें ऊंट के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे बातचीत की। एक दिन शेर ने एक हाथी का शिकार किया, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया। इसलिए वह अपने गुफा में ही रहा और बाहर नहीं निकल सका। शेर शिकार करने नहीं जा सकता था तो बाकी जानवरों को भी भोजन नहीं मिला और वे सभी भूख से परेशान हो गए। शेर ने लोमड़ी, कौए और ऊंट को बुलाया और कहा,
लोमड़ी, मैं बहुत भूखा हूं। तुम इस दिशा में जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लाओ। कौआ, तुम दूसरी दिशा में जाओ। ऊंट, तुम विपरीत दिशा में जाओ और कुछ खाने का इंतजाम करो। तुम तीनों को खाना लेकर वापस आना होगा। तीनों अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिला। वे वापस मिले और एक योजना बनाई। फिर वे तीनों शेर के सामने खड़े हो गए। लोमड़ी बोली, महाराज, मैंने हर जगह खोजा, लेकिन कोई भोजन नहीं मिला। मैं स्वयं को आपके भोजन के लिए प्रस्तुत करती हूँ। आप मुझे खा सकते हैं। कौआ बोला, नहीं महाराज, लोमड़ी बहुत छोटी है। वह आपका पेट नहीं भर सकती। आप मुझे मारकर खा सकते हैं। आखिर में ऊंट बोला, नहीं सरकार, मैं तीनों में सबसे बड़ा हूं और मैं न सिर्फ आपका बल्कि सभी का पेट भर सकता हूं, इसलिए आप मुझे मारकर खा सकते हैं। जैसे ही ऊंट ने यह बात कही, शेर और लोमड़ी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जो लोग चालाक होते हैं, वे अपनी बुरी योजनाओं को पूरा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वे कितने भी दोस्ताना क्यों न लगे। अगर आप दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो स्वभाव से धूर्त होता है, वह सही समय आने पर अपनी असली प्रवृत्ति दिखा ही देता है। चलो नन्हे खरगोशों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मजेदार कहानियां मिलती रहे।